लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये असल में ये बच्चों वो इम्यूनिटी है जो जब इंसान पैदा होता है ना तो उसके अंदर वो खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वो इम्यूनिटी अल्लाह की ही तरफ से उसके अंदर होती है। वो माहौल में रह के हासिल नहीं करता। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, वो कौन कौन से थे? स्किन और म्यूकस। स्किन और म्यूकस, जिल्द और म्यूकस जो है। तो यहाँ पर सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक खास दफा है। क्या है जी? इसका काम मेन क्या है? खून में गश्त करते हैं। मिसाल के तो इसके मसलन को अगर आप देखो, खून के कातल सेल, खून के कातल सेल, खून के जी कातल सेल। तो अब हमने वो सेल्स के बारे में पढ़ना है जो खून के अंदर सेल्स को, ऐसी क्या हुआ, हंस रहे हो आप? मैंने इसीलिए बोला था शट अप। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स और फिर नेचुरल कलर सेल्स। ओके, सबसे पहले मैक्रोफेज की अगर हम बात करें, ये वो सेल्स हैं जो खून के कातल सेल्स हैं। खून के यानी खून के कातल सेल से मुराद ये है कि ये फर्ज कर लो आपकी बॉडी में कुछ जरासीम आए। कौन आए जी? तो अब उन जरासीमों को मारने का काम जो होंगे ये वो करेंगे। ये खुद कातल, खून को कातल करने वाले नहीं है, बल्कि ये कत्ल करते हैं उन जर्म्स को जो हमारी बॉडी में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे पहली चीज है मैक्रोफेज। इसे अगर आप इंग्लिश में देखो ना तो इस तरह मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो क्या मतलब होता है जी? ये व्हाइट ब्लड सेल की एक किस्म है। किसकी किस्म है जी? और व्हाइट ब्लड की एक किस्म जिसका नाम मोनोसाइट्स है से नमू पाते हैं। तो ये जो मैक्रोफेज है किससे बन रहे होते हैं? मोनोसाइट से। किससे? मोनोसाइट से। इनका काम नुकसानदेह बैक्टीरिया को खा लेना और मार देना है। समझ आ रही? तो अब असल में बैक्टीरिया को कत्ल कर रहे हैं। किसको कत्ल कर रहे हैं? बैक्टीरिया को कत्ल कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने सीखा? ये बैक्टीरिया को खा लेते हैं और बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं, इस वजह से इन्हें क्या नाम दिए गए? खून के कातिल से। दूसरे हैं न्यूट्रोफिल्स। दूसरी कौन सी किस्म है? कहता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स की ही एक किस्म है। ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं? अब फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है पुत्र कि फर्ज कर लो ये एक सेल है, या इस सेल के अंदर छोटे छोटे जो हिस्से हैं ना, ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इन्हें एक सेल सबको खा जाएगा। सबको। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? यानी उन छोटे छोटे जर्म्स को, सारी चीजों को जो एक ही सेल खा रहा होगा उस अमल को नाम देंगे फैगोसाइटोसिस। यानी पैथोजेंस को निगल कर मारते हैं। किस तरह मार रहे होते हैं जी? यानी पैथोजन को निगल कर मारते हैं। ये पैथोजेंस पर मारने वाले केमिकल्स भी खारिज करते हैं। पैथोजन के ऊपर या तो कुछ केमिकल्स खारिज कर देंगे जिससे पैथोजन खुद ही मार जाएंगे, या फिर उन्हें खुद निगल जाएंगे, या फिर उन्हें खुद निकल जाएंगे। ठीक है। ये फाइबर्स का एक जाल भी खारिज करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं जी? फाइबर का एक जाल खारिज करेंगे। इस तरह करके ना रेशेदार एक जाल खारिज करेंगे, जिसमें अब खुद बताओ जाल क्यों फेंका जाता है? किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो जो जर्म्स होंगे वो इसके अंदर फंस जाएंगे, जो पैथोजन के साथ बंध जाता है और उन्हें मार देता है। आगे है नेचुरल नेचुरल कलर सेल्स, किलर, सॉरी किलर 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 नेचुरल, जो कुदरती तौर पर जरासीमों को मार रहे हैं। ये टी लेम्फोसाइट। बच्चों याद रखना ये जितने भी लफ्ज यूज हो रहे हैं ना, टी लेम्फोसाइट, उसके बाद यहाँ पे था फैगोसाइटोसिस, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल हैं। क्या है? सारे व्हाइट ब्लड सेल हैं। ये टी लेम्फोसाइट की एक किस्म है। ये जिस्म के उन सेल्स को मार देते हैं जिनमें पैथोजन का इन्फेक्शन हो चुका होता है। याद रखना इन्फेक्शन हो चुका है। पहले क्या काम हो चुका है जी? इन्फेक्शन होने के बाद का जो सारा काम होता है, इन्फेक्शन हो चुका होता है, ये केसेस, ये सॉरी, ये कैंसर के सेल्स का पता लगाते हैं और उन्हें मार देते हैं, क्योंकि अब कैंसर हो चुका है। कैंसर हो चुका है। बात समझ आ रही सबको? अब अगली चीज देखिए, हिफाजती यानी प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी गैर मखसूस दफा फराहम करती है। अब कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, वो भी दफा प्रोवाइड करती है। मखसूस प्रोटीन एक रंग की शक्ल की साख्त बनाते हैं जो कि क्या करते हैं जी? इन्फेक्टेड सेल्स की मेम्ब्रेन सुराख कर देते हैं। इससे सेल्स मर जाते हैं। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे? सुराख हो जाएंगे और वो सेल्स खुद ब खुद ही क्या होंगे? मर जाएंगे। अगली आखिरी चीज है इंटरफेरोन, एक और प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ये भी क्या है? एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ये उन सेल्स में से खारिज होता है जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होता है। कहाँ पे खारिज होगा जी? अगर आपके जिस्म में वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर कौन सी प्रोटीन खारिज होगी? इंटरफेरोन। कौन सी प्रोटीन खारिज होगी? इंटरफेरोन। याद रखना, इंटरफेरोन आसपास के सेल्स को ऐसी प्रोटीन बनाने पर मजबूर करता है जो कि उन्हें
वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ मजामत करने में मदद, जो इर्द गिर्द सेल पड़े होंगे ना इंटरफेरोन, उनके पास जाके बोलेगी कि भाई आप ये प्रोटीन बनाओ, जैसे ही ये प्रोटीन बनाओगे तो जो वायरस होगा वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा, वायरस किल हो जाएगा। बात समझ आ रही? सोजश एक और टॉपिक है। मुतासरा या जख्मी सेल्स में से मखसूस केमिकल हिस्टामीन निकलते हैं। कौन से केमिकल निकलते हैं जी? हिस्टामीन। हिस्टामीन ब्लड वेसल में मुकामी फैलाव पैदा करते हैं। तो जब कभी हमें मच्छर काटता है, आपको कोई मक्खी काट ली, आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर स्वेलिंग होती है, तो वो किस केमिकल की वजह से होती है? हिस्टामीन की वजह से। किसकी मदद से होती है? ब्लड वेसल में मुकामी फैलाव पैदा करते हैं और इसके नतीजे में गर्मी, सुर्खी और सूजन पैदा होती है, और इस हालत को सोजश यानी इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? तो ये बच्चों आप लोगों का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसके साथ मुकम्मल होता है। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।